गठबंधन की सरकार बनना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी डंडा से पीट रहा है नौजवानों को, स्कूल के छात्र को नौकरी मांगने पे। पूरा भारत परेशान है, बिहार ही नहीं पूरा भारत परेशान है। कभी ब्लॉक में गल घूस देवे के पड़ेला ब्लॉक में। अरे दादा तबाह बानी ब्लॉक में घुसखोरी बा एकदम, महंगाई बेरोजगारी घुसखोरी बाटे। सब बात भाई अंबानी का नाम डुबा दिया हो। 300 रुपए कम रिचार्ज नहीं है, 200 कम रिचार्ज नहीं है बिना नेट वाला। हाथ खोलो हाथ बंद करो, ये दिखाओ वो दिखाओ, सब ड्रामा खत्म। अब जनता आपका ड्रामा जान चुकी है, अब मदारी वाला खेल छोड़िए। नीतीश भैया जब तक रहेंगे जब तक राज करेंगे। 20 साल हो गए, आप कितना दीजिएगा नीतीश जी को? वो जनता से यही कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दीजिए और नया सरकार लाइए और जोश जुनून जगाइए अपने अंदर। रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना हथियार उठा लेंगे। जी हाँ, रोजगार नहीं मिलेगा तो हथियार उठा लेंगे। हाँ, हक की लड़ाई के लिए। अब वो गरीब खोजते रहे अपना पूर्वज के कागज, अपना आधार खोजते रहे, अपना पहचान पत्र खोजते रहे, अपना जमीन के कागज देते रहे। 11 साल गरीब आदमी तरफ तरफ के मरा है आपके नियम कानून लगाने से। भारत का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपके नियम कानून से तबाह और बर्बाद हो रहा है, और आपके मित्र लोग मारा माल हो रहे हैं। आपके नेता का बेटा सलाह ऐश कर रहा है। सब जो नेपाल में हुआ है वही भारत में भी होने वाला है। वोट चोरों को भगाइए और हम लोग संविधान को बचाएं। मैं तो बोलता हूँ 5-5 साल पे चेंज करते रहिए ना, सरकार चेंज करते रहिए 5-5 साल पे। बिहार में प्रियंका जी के आने के बाद बिहार में लग रहा है कि परिवर्तन की आंधी चल। कांग्रेस में जान आ गई है। हाँ, जान तो आ ही गया, जान आ गई है। नहीं जान नहीं, अब तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है। देश की बहुत पुरानी पार्टी में अब तूफान आने वाला है। बिल्कुल जी। तो जब भ्रष्टाचार, अब बेरोजगारी, अब भूखमरी, अब महंगाई, जितना चीज जौन भइल बा, जब वो जन्म ले बा इनका राज में 20 साल पहले, तो आज वो जवान हो गइल बा, अब तांडव मचा रहल बा। बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी। मैं तो बोलता हूँ 5-5 साल पे चेंज करते रहिए ना, सरकार चेंज करते रहिए 5-5 साल पे। एक बुढ़े को मुख्यमंत्री बना करके बिहार के ऊपर थोपे हुआ है बीजेपी। एक भी काम नहीं कर रहा है। जो भी सरकारी कर्मचारी है सब अपने रुआब में है। एक एवं के विधायक और जो एमएलए है उनकी कोई वैल्यू नहीं है ऑफिस में आज के डेट में। ये टेलर है, टेलर है, ये टेलर है, टेलर है, ये टेलर है जी। इतना कड़ी धूप में देख लीजिए जनता का उत्साह। नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं जिलाधिकारी को खरीद के डरवा के धमका के वोट लूट लें, तब हम लोग को सब कार्यकर्ता को पता चल गया है। अब हम लोग का नजर सिर्फ जिलाधिकारी पर और मास्टर पर है। जनता पीटी की जो घूस लेगा और रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना हथियार उठा लेंगे। जी हाँ, रोजगार नहीं मिलेगा तो हथियार उठा लेंगे। हाँ, हक की लड़ाई के लिए। अच्छा, हक की लड़ाई के लिए। हाँ जी। गठबंधन की सरकार बनना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी इतना ना बेरोजगारी है, इतना ना ये पलायन कर दिया, इतना ना बेरोजगारी कर दिया से एकदम जनता अकुला गई हुई है। बिहार की जनता एकदम अकुला गया हुआ है। यहाँ ना नौकरी है ना बेरोजगारी है। अरे युवा को तो माने के डंडा से पीट रहा है नौजवानों को, स्कूल के छात्र को नौकरी मांगने पे। तो ये तो यहाँ तो पलायन करना है इसको, माने के ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है, तो ये दलित है, तो ये समाज है, तो वो समाज, एक को तो मोहब्बत मेल से चलाना ये बीजेपी सरकार चाहवे नहीं किया, चाहे नहीं रही है। ये माने हिंदू मुसलमान करके ये माने सत्ता लेना है, वोट काटना है, उसका वोट काट दो। खेला ऐसा चाचा का सरकार, चाचा नहीं आएगा। चाचा तो जा रहे हैं मोटी चोटी उठा के बाहर, नहीं आएंगे। नहीं, चाचा तो झोला छाप अब चले जाएंगे उठा के। नीतीश चाचा मोदी सरकार दोनों भागेंगे एक के दाल, तो फिर यहाँ नजर नहीं आएंगे। समझ रहे हैं ना? बिहार की जनता सबक सिखाएगी, इतना सबक सिखाएगी इसे ये बिहार ही छोड़ देंगे, वो पटने छोड़ देंगे। अच्छा, समझ रहे हैं ना आप? हाँ। 2 रोज में समाप्त हो जाता है वो 1100 रुपया का पेंशन। इतना ना महंगाई है कि 10 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में वो 1100 रुपया खत्म हो जाता है। कितना 2 दिन पेंशन कितना होना चाहिए? कम से कम 2500 रुपया, 2500 आना चाहिए। हाँ, 2500 कहकर 1100 रुपया झुंझुना दिखा रहे हैं 2 दिन में चाय। प्रधानमंत्री किसान योजना से 2-2000 रुपया मिल रहा है, काहे को मिल रहा है? उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कम से कम 5000 रुपया उनको देना चाहिए। अगर 5 रुपया अगर नहीं दीजिएगा तो आपका कागज यहाँ से उस टेबल पर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बाबू लोग बिना पैसे का काम नहीं करते हैं। बिहार में बाबू लोग बिना पैसे का काम नहीं करता है, बात नहीं करता है, बात नहीं करता है। किरानी चपरासी दुनिया जान इतना घुसखोरी बढ़ चुका है। पैसा उसको पहले दे दीजिए तो देखिए कितना प्रेम से बात करता है वो। बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। नीतीश जी रहेंगे,
सांचे रहेंगे। जी। बदलाव नहीं होने वाला है। नहीं। तो फिर आप जो है कांग्रेस का ये झंडा, बहुत बड़ा झंडा लेकर आए हुए हैं, इससे लग रहा है कि आप बहुत बड़े कांग्रेसी हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना हम कांग्रेसी ना है ना मतलब बीजेपी। पैसा लेकर आए हैं? जी, 500 रुपया लेकर। कितना मिला है? 500 रुपया। 500 रुपया मिला है। जी। अच्छा। नीतीश कुमार बोलते हैं सबल इसमें लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि लड़की जो लड़के कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकती है। जहाँ लड़के हैं वहाँ लड़की भी है। नीतीश भैया जब तक रहेंगे, जब तक राज करेंगे। 20 साल हो गए, आप कितना दीजिएगा नीतीश जी को? वो 20 साल हो गया, वो पता नहीं, आपको पता नहीं है। जब इतने सालों से राज कर रहे हैं तो निश्चित है उसके पास पॉलिटिक्स का बहुत सारा ज्ञान होगा उसके पास। जनता से यही कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दीजिए और नया सरकार लाइए और जो जुनून जगाइए अपने अंदर। वर्तमान सरकार है उससे लोग उग्र हो गया है। 11 साल में 20 साल बिहार ना 11 साल केंद्र सरकार और 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें आप मीडिया के लोग, आपको पता नहीं चल रहा है। हर जगह एक कर्मचारी से पैसा उगा के, एक सीईओ से पैसा उगा के, एक वीडियो से पैसा उगा के सरकार को कमीशन जाता है। सरकार के लोग अपना गुलछड़ा उड़ाने के फेर में रहता है। कोई जमीन पर काम हुआ आज तक कोई भी कर्मचारी फ्री में जाके एगो दाखिल खारिज किया नहीं किया। अंचल में बहुत घुसखोरी है। 50,000 रुपया अंचल में दाखिल खारिज में घुसखोरी बहुत है, बहुत ज्यादा है। एगो मान दाखिल खारिज के लिए एगो कर्मचारी कहता है कि हमको सीईओ को पैसा देना पड़ता है, 50,000 दीजिए, 1 लाख रुपया दीजिए। हर जगह कहीं भी कोई ऑफिस में बिना पैसा का काम होता है। बार बार लोकसभा में कहते हैं पप्पू यादव कि मेरा भी संपत्ति जांच करा लीजिए और अपना एमपी सबको संपत्ति जांच करा दीजिए। कहाँ दम है सरकार को कि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? सर बिहार में बदलाव होना है। बिहार में बदलाव एकदम निश्चित होना है। चाचा की सरकार जाएगी? एकदम जाएगी। नीतीश चाचा की? नहीं, जब उतना ही नहीं डर था, उतना ही डर सरकार के अगर नहीं रहता तो लोकसभा में उसी वोटर लिस्ट पर वोटिंग करा के अपना केंद्र में सरकार बनाया, तो बिहार में भंग करके फिर बिहार में उसी सही से वोटिंग वोटर लिस्ट बना के सरकार बना ले। अब एगो गरीब खोजते रहे अपना पूर्वज के कागज, अपना आधार खोजते रहे, अपना पहचान पत्र खोजते रहे, अपना जमीन के कागज देते रहे। दाखिल खारिज होना चाहिए उसके नाम से, तो फिर दाखिल खारिज कर्मचारी करता है मेरे नाम से, और फिर वो पार्टी जाता है कि भाई हमारे नाम से होना चाहिए तो इनके नाम से कैसे हो गया, तो कहता है कि 20,000 रुपया दो तो तुम्हारे नाम से। बिना पैसा का दाखिल खारिज नहीं? बिना पैसा का कुछ नहीं हो रहा। कहीं एक कदम नहीं खिसकेगा बगैर पैसे। नीतीश चाचा जाने वाले हैं, इसलिए अपने नई योजनाओं के प्रलोभन देकर पब्लिक को पुला रहे हैं। हाँ, मतलब घूस दे रहे हैं। हाँ, घूस दे रहे हैं। चाचा अब सीधा घूस दे रहे हैं। हाँ, वही समझिए। चाचा घूस दे रहे हैं। हाँ, चाचा। क्या लगता है आपको, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अफसरशाही से बिहार त्रस्त है? हाँ, त्रस्त है। सबसे अधिक बढ़ा हुआ है, अफसरशाही सबसे अधिक है। अफसरशाही ज्यादा है। एक FIR कराने थाना में जाइए, तो आप FIR कराने जाइएगा तो आपसे दरोगा जी कम से कम 10,000 रुपया लेंगे। फिक्स चार्ज है। बिना पैसा का काम नहीं होता। बिना पैसा का FIR नहीं होता। आपका मोबाइल भी गिर जाता है, बाइक चोरी हो जाए, 10,000 का बाइक चोरी हुआ, दरोगा जी को 10,000 FIR कराने में दीजिए। भूखे हुए हैं, फास्टिंग है, उसके बाद भी अपने प्रियंका दीदी को देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। तो दीदी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? हाँ, मजबूत होगी। दीदी के आने से बिहार मजबूत होगा, ये इंडिया मजबूत होगा। वोट चोरों को भगाइए और कानून व्यवस्था को, संविधान को बचाने का हम लोग संकल्प लें और हम लोग संविधान को बचाएं। जैसे मोबाइल था पहले, गरीब 20-30 में मोबाइल काम चल रहा था। अब धीरू भाई अंबानी का बेटा जो मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी का नाम डुबा दिया। वो 300 रुपये तो कम रिचार्ज नहीं है, 200 तो कम रिचार्ज नहीं है बिना नेट वाला। गरीब पूर्व 200 कहाँ से रिचार्ज करेगा? क्या चौथा पास कहाँ जानता है? लोकतंत्र के सदस्य कहाँ दिया है जो सर चौथा पास प्रधानमंत्री बन गया है, 7वां पास उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो 7वां पास है। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा कैटेगरी है कि BA पास बनना चाहिए। चौथा पास प्रधानमंत्री बना क्या जानता है? वही ओम प्रकाश बिरला का है, उसका दोनों बेटी मॉडलिंग थी, उसला IAS हो गई। UPSC सीट बिना पढ़ाई का IAS, बिना पढ़ाई का IAS चमचाई जो कर रहा है वही जीत रहा है। वही मलाई का रहा है, चमचा जिसकी लाठी उसकी सरकार है। हम तो यही देखे हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति रोड पर है, जो साला चमचाई बेलचाई कर रहा है वही आगे है। सरकार की दलाली है, वोट चोरी है, ये सारे मुद्दे पर हम सारे पब्लिक खड़े हैं। आपकी हम लोग बूथ लेवल पर कड़े से खड़े रहेंगे और वहां हम लोग एकजुट होकर
बिहार में तेजस्वी, बिहार को बचाना है, बिहार को बचाना है, तेजस्वी को लाना है। महागठबंधन की सरकार बिहार के भागलपुर जिले में अडानी को 1 रुपया प्रति साल की दर से उन्होंने एकड़ की जमीन दिया। 10,500 एकड़ जमीन कम जमीन नहीं हो, जो हमारे किसानों की जमीन है। उन्होंने ये जमीन अपने मित्र को अरबपति खरबपति बना ही दिए हैं। उन्होंने अडानी को डिविडेंड की, उसके लिए हम लोग पूरा आंदोलन चला रहे हैं। चंपारण में आवाज आ रही है, खाद छोड़, डीजल छोड़, गद्दी छोड़। हमारे यहाँ का अलग आंदोलन चल रहा है और पूरे बिहार में वोट छोड़ गद्दी छोड़ की आंदोलन चल रही है। ये हमारे राजीव गांधी का पद यात्रा से पूरे हम लोग सम्मिलित थे। अब आपका मैजिक खत्म हो गया। वो जो जादूगर वाला ड्रामा खेलते थे, हाथ खोलो हाथ बंद करो, ये दिखाओ वो दिखाओ, सब ड्रामा खत्म। अब जनता आपका ड्रामा जान चुकी है। अब मदारी वाला खेल छोड़िए, अब बोरिया बिस्तर लेके भागिए। भागने भी नहीं देंगे आपको, हम पहले बता देते हैं। 11 साल गरीब आदमी तरफ तरफ के मरा है आपके नियम कानून लगाने से। कोई भी आदमी चैन से नहीं है, भारत का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपके नियम कानून से तबाह और बर्बाद हो रहा है। और आपके मित्र लोग मारा माल हो रहे हैं, आपके नेता का बेटा सलाह ऐश कर रहा है सब। अब जनता जाग चुकी है। जो नेपाल में हुआ है वही भारत में भी होने वाला है। आप लोग शुक्र मनाइए कि अभी आप लोग बचे हुए हैं। पूरा भारत परेशान है, बिहार ही नहीं पूरे भारत परेशान है। आज 30 साल और 35 साल का युवा बेरोजगार, हर घर में 5 आदमी पड़ा हुआ है और सब आप लोग को देख रहा है। आप लोग का ऐशबाजी या ड्रामाबाजी कलाकारी मदारी का खेल खेल रहा है, सब लोग जनता जान गया है। अब हम लोग भांडा फोड़ेंगे जी, अब बदलाव होगा, बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। बगहा से आए हैं हम लोग। जी, बगहा से आए हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ, कांग्रेस लोग का पार्टी प्रत्याशी है प्रमोद सिंह, जिंदाबाद। जी हाँ, क्या लगता है फिर बिहार में बदलाव हो क्या? एकदम बदलाव होगा। हम लोग कांग्रेस का है। रउआ को अभी ब्लॉक में गल वही घूस देवे का पड़ेला। कहाँ बा ब्लॉक में? अरे दादा तबाह बानी, ब्लॉक में घुसखोरी बा। एकदम महंगाई, बेरोजगारी, घुसखोरी बाटे, सब बा तबाह बानी। इंदिरा आवास वगैरह मिलल बा कि ना? मिलल बा, अधूरा सब बा। हमनी के बाइन जा रोड पर ना, हमनी का जमीन बा ना, खेत बा ना, बारी बा। कमानी जा खानी जा रोड पर बाइन जा, एक दूर केनो जमीन नहीं के, जमीन के केनो आड़ान बाटे। एको दूर नहीं के भैया। आज 20 साल से घर ना कुछ ना। अच्छा, काहे न मिलो? सरकार का कहेला? नीतीश जी उन्हें तो बहुत घूमेलन जाएलन, उन्हें तो ना बन रही, ना बनो ना सरकार नदी झगड़ा के ऊपर सरकार ने के देवत। पलटू भी जाएगा, सल्टू भी जाएगा, सब जाएगा। जितने चोर बेईमान है सब जाएंगे एक साथ सब। हाँ जी। 10,000 रुपया जो रिश्वत दे रहा है लोग खुलेआम मोबाइल के माध्यम से, ये जनता देख रही है। पैसा भी लेगा लोग, वोट भी नहीं देगा। चुनाव से पहले दे रहा है लोग। हाँ, घूस दे रहा है लोग। आज वो हर गरीब महिलाओं के गुमराह करके जीविका के माध्यम से पैसा बांट रही है और 10-10 रुपया। जीविका दीदी को एज ए चुनाव प्रचारक बना लिया। वो प्रचारक है, ये शुरू से प्रचार कर, जहाँ भी जाइए जीविका दीदी। आज ही महिलाएं आ रही थी, जिनका मीटिंग चलवा रही थी जबरदस्ती कि महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं हो सके। ये चंपारण में इस तरह का उनका जाल बिछा हुआ है। गाड़ी रोक दिया गया बंजरिया थाना। हाँ, पैदल आ रहे हैं हम लोग बंजरिया से, पैदल आ रहे हैं हम लोग। लग रहा है कि ऊर्जा आ गया कांग्रेस में, बहुत ज्यादा जीवित हो रहा है। हाँ, मतलब देश में अब कांग्रेस की जरूरत है जी। हाँ जी। क्या लग रहा है बिहार में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या होगा बिहार में? अब बिहार में कांग्रेस बढ़ रहा है जी, बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है। क्या नीतीश जी की सरकार इस बार वापस आएगी? जरूर आएगी। नीतीश जी की सरकार वापस चली जाएगी। आएगी नहीं, जाएगी। क्या महंगाई बेरोजगारी बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है? बहुत बढ़ गया है जी। क्या कहना चाहेंगे जनता से? आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस लाइए और महंगाई दूर कीजिए जी। बिहार में होकर के बाकी बदलाव बदलाव होई। हाँ, अच्छा बुरा के पता लगी। हाँ, और क्या हुई? क्या हो रहा था, अब क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे चंपारण की जनता से और बिहार की जनता से? क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि सरकार को बदलिए और सरकार बदल करके कांग्रेस लाइए, अल्लाह करके अपना काम कराइए। मतलब इस बार लग रहा है कि बिहार में इंडियन गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एकदम बनेगी। जी। ये पहली बार आ रही है मोतिहारी में प्रियंका गांधी जी। और ये चंपारण है, मोतिहारी के चंपारण से ही सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। और ये ऐतिहासिक रैली है और यहाँ से जो है यहीं से बिगुल फूका जाएगा और ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा। घर घर अधिकार मिलेगा, एकदम मिलेगा। जनता का अधिकार जो समाप्त हो चुका है वो मिलेगा एकदम। घर बोलिए घर घर
अधिकार मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक छोटे छोटे नियमों लगा करके उलझा रखी है, कभी सर्वे करा रही है, कभी कुछ करा रही है। जनता सब परेशान है, दिन भर ब्लॉक और कर्मचारी के पीछे घूम रही है। इस बार जनता में गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है। आप देख ही रहे हैं कितनी जनता में वो ये है कि नहीं नया सरकार बनाना चाहिए, पुरानी सरकार को बदलना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के बाद जो भी उनके पास जो कारीगरी थे वो खत्म हो गई है। अब वो बीमार मुख्यमंत्री है। चुनाव आयोग से मिल के चोरी से अपन सरकार अपन सत्ता कायम करे के चाहता, सरकार बनावे के चाहता। हाँ, जौना के वजह से चोरी पकड़ा गई बा। आई नमूना के तौर पर बताए तनी राजस्थान में एगो सरपंच के जौन चुनाव भई रहे 51 वोट से जे सरपंच हार गई रहे, लोग कहता जे ईवीएम में गड़बड़ी ना होला, तो एक प्रमाण देता नहीं कि 51 वोट से जो चुनाव हार गई रहे आ लड़त जब सुप्रीम कोर्ट में आयल खाली रिकाउंटिंग खाती सुप्रीम कोर्ट जब ओकरा के मान लेलक कि रिकाउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ बुला करके ईवीएम मंगा करके काउंटिंग कराया, तो 300 वोट से हारा हुआ व्यक्ति जीत गया। कहाँ भी जीता, लोअर कोर्ट से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ईवीएम में कुछ खेला हो ये गया, साबित हो गया, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। ये साबित हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी होता है। बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अब निश्चित रूप से बैलेट से चुनाव कांग्रेस पार्टी की मांग है क्या बैलेट से चुनाव हो? सभी लोग, सभी विपक्षी, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पे चुनाव अगर होती है तो क्या बैलेट से चुनाव होगा? नहीं, चुनाव तो चुनाव आयोग को कराना है। कांग्रेस की जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार अगर वहाँ चाहती है, नहीं, उसके चाहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग एकदम सत्ता पक्ष का पिठलगू बना हुआ है, वो जो चाहेगा वही होगा।